तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है हमारा लिस्ट। तो लिस्ट जो है वो डीएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लिस्ट को समझने से पहले हम समझते हैं कि लिस्ट क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है, ठीक है, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल जाए कि लिस्ट और एरे और वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि सारा आपको सिमिलर ही लगेगा भाई सब एक ही काम तो कर ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबका वर्किंग थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। वो अपना नीड के हिसाब से होता है। चलो देखते हैं। देखो, लिस्ट आपको जब भी बोला जाए सी प्लस प्लस के मतलब सी प्लस प्लस एच टी एल के हिसाब से जब आपको लिस्ट सुनने को मिले तो आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाना कि वो डबली लिंक लिस्ट है। अब ये डबली लिंक लिस्ट क्या होता है सब बताएंगे। पहले समझो कि ये डबली लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है। पहले तो समझो कि ये लिंक्ड लिस्ट क्या है। पहले ये चीज़ समझो कि ये लिंक लिस्ट क्या है। देखो, उससे पहले भी आपको ये समझना है कि आपका जो ये लिस्ट है वो आपके मेमोरी में नॉन कंटिन्यूअस होता है। नॉन कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में नहीं आता है। मतलब वो जैसा एरे होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी में होता है, वैसे ये नहीं होता है। वो अलग अलग, उसका हर एक एलिमेंट अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होगा मेमोरी में। अगर हम एरे की बात करें अगर हम एरे की बात करें तो हम कुछ एरे को इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। इसमें अगर मान लो कि 5 एलिमेंट्स हैं तो ये कंटिन्यूस मेमोरी में होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये 200 पे है तो ये 204 पे होगा, ये 208 पे होगा, ये 2012 पे होगा, ये 2016 पे होगा। तो सारा कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस किस तरह से, देखो, अब किसी को डाउट ये नहीं आना चाहिए कि ये 200 से सीधा 204 कैसे आ गया, ठीक है। ये अगर आ रहा है तुमको तो तुम समझो कि तुमको एरे अभी तक आता ही नहीं है, ठीक है। फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं, ये एरे में हर एक जो एलिमेंट है वो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। और इंटीजर कितने बाइट्स का होता है? 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। तो ये जो 1 है ये कितने कितने मेमोरी में प्रेजेंट है पता है? 200 पे, 201 पे, 202 पे, 203 पे। ये 4 बाइट अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये 4 बाइट आपका मिला के ये 1 स्टोर्ड है, ठीक है। और यही 4 बाइट के बाद आपका 204 आता है जिसमें आपका 2 स्टोर है। मतलब 204 में, 205 में, 206 में, 207 में आपका 2 स्टोर है, फिर 208। मतलब मेमोरी में आपका कंटिन्यूसली ये चीज़ स्टोर्ड है, ठीक है। एक के बाद एक आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको सीक्वेंशियली एक्सेस कर पाते हैं। मतलब एक के बाद एक एलिमेंट्स हम लूप लगा के एक्सेस करते हैं, ठीक है। लेकिन लिस्ट में ये चीज़ नहीं होता है। लिस्ट में आपका क्या होता है कि हर एक एलिमेंट मेमोरी में अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेक्टर जो चीज़ है वो भी एरे के जैसा ही स्टोर रहता है। वेक्टर में मेमोरी में वो कंटिन्यूस रहता है। अपना जो वेक्टर है मेमोरी में वो भी कंटिन्यूस रहता है एरे के जैसा। लेकिन यहाँ पर ये समझो कि लिंक लिस्ट में क्या होता है, हर अलग अलग जगह पर हर एक एलिमेंट है। अगर लिंक लिस्ट में हम बोले कि 4 एलिमेंट है तो मेमोरी में वो कुछ इस तरह से स्टोर होगा, ठीक है। ये अगर 1 है, ये मेरा 3 है, ये 5 है, ये 2 है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है। तो वो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है। हो सकता है ये 202 पे हो सकता है ये 301 पे हो सकता है ये 100 पे हो सकता है ये 505 पे हो। सब अलग अलग जगह पे हो सकता है, ठीक है। और ये आपस में ऐसा कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये आपस में ऐसा कनेक्टेड रहते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या है कि लिस्ट का जो एलिमेंट्स है वो नॉन कंटिन्यूस मेमोरी में लोकेटेड होता है। आप जब भी कोई नया एलिमेंट बनाओ वो मेमोरी में कहीं भी बन सकता है और वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये चीज़ समझो कि ये कंटिन्यूस मेमोरी में नहीं होता है, इसलिए हम इसको लूप के ज़रिए मतलब इसको ट्रैवर्स करना उतना आसान नहीं होता। ट्रैवर्स होता ही है लेकिन मतलब उतना आसान नहीं होता है कि आप लूप लगा दो वो ट्रैवर्स हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि ये चीज़ हो कैसे रहा है, कनेक्शन वगैरह कैसे बन रहा है। तो हमने जो आपको दिखाया कि ये जो एरो है वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है एलिमेंट्स को, तो वही लिंक होता है, ठीक है। दो एलिमेंट्स के बीच का लिंक होता है, इसलिए हम लोग इसको लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं। अब इसको डबली क्यों बोलते हैं वो समझो। जैसे मान लो अभी बस 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छा चलो हम चौथा बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा एक 4 एलिमेंट्स का अपना लिंक लिस्ट है। अब ये जो ईच एलिमेंट है इसमें बस एक इंटीजर नहीं स्टोर होता है। ये बात सुनो ध्यान से, इसमें बस एक इंटीजर नहीं स्टोर होता है। इसके अंदर अगर हम डबली की बात कर रहे हैं, डबली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं जो कि है यहाँ पर, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के 3 कंपोनेंट्स होंगे,
ठीक है। ईच एंड एवरी एलिमेंट के 3 कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से वो देखो। ये हमने यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स बना दिए हर एक एलिमेंट के, ठीक है। पहला जो बीच वाला जो पार्ट होता है वो वैल्यू होता है, मतलब यहाँ पर आपका मेन आपका काम का चीज़ यहाँ पर स्टोर होने वाला, मतलब वैल्यू स्टोर हो गया। जैसे कि आपने 5 डाला है पहला एलिमेंट, 7 डाला है सेकंड एलिमेंट, थर्ड में डाला है 1, फोर्थ में डाला है आपने 10, ठीक है। तो बीच वाला पार्ट को हम वैल्यू बोलते हैं। तो ये आपका वैल्यू स्टोर करता है बीच वाला पार्ट, ठीक है। अब ये बगल के 2 पार्ट्स क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि सारा अलग अलग मेमोरी में लोकेटेड है, ठीक है। ऐसा कुछ सारा अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर प्रेजेंट है। तो बीच में आपको लिंक बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका कंपाइलर कैसे वो जानेगा कि अच्छा 201 के बाद मेरे को 2055 पे जाना है, ठीक है। उसको आपको बताना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा आपको, तभी वो जा पाएगा वहाँ तक। लेकिन एरे में क्या होता था, कंपाइलर को मतलब पता है ऐसा, मतलब कंपाइलर को तो वैसे भी नहीं पता है कि एरे का भी क्या लोकेशन, लेकिन आपको तो पता है ना कि हाँ अलग अलग जगह पर आ रहा है, तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर नहीं पता है किसी को भी कि अगला एलिमेंट कहाँ पे आने वाला है, तो आपको 2 एलिमेंट्स के बीच का एक लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम देखो क्या करते हैं, ये जो आपका 2 पार्ट्स जो है आपका जो बचा हुआ है, इसको हम एड्रेस पार्ट बोलते हैं। ये एड्रेस स्टोर करेगा। अब एड्रेस किस चीज़ का स्टोर करेगा वो समझो। देखो ये जो आपका पहला एलिमेंट है, ये जो आपका पहला एलिमेंट है 5, इसको आपको इससे लिंक करना है, ठीक है। इससे आपको नेक्स्ट एलिमेंट को लिंक करना है, ठीक है। ये पहले एलिमेंट को आपको अगले वाले एलिमेंट से लिंक करना है। तो आप लिंक करने के लिए क्या करोगे कि ये जो इसको हम क्या करते हैं, पहले पार्ट को बोल देते हैं प्रीवियस एड्रेस, और इसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट एड्रेस। ऐसा इसका फिक्स नाम नहीं है, लेकिन समझने के लिए सब मतलब एक्सप्लेन जो भी करेगा आपको ऐसे ही वो बोलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो क्या करेगा, इस वाला जो अब इसके नेक्स्ट एलिमेंट में आ रहा होगा उसका एड्रेस ही स्टोर करेगा। तो इसका एड्रेस क्या है 255, तो ये इसका एड्रेस स्टोर करेगा कुछ इस तरह से 255, समझो ये चीज़ को, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में ये इसका नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये इससे लिंक हो गया है। अब इस 7 को आपको 1 से लिंक करना है कुछ इस तरह से, तो आप क्या करोगे, ये वाला जो एड्रेस है वो इसके अंदर डाल दोगे, तो यहाँ पे 301 इस तरह से स्टोर हो जाएगा। तो अब ये इसका लिंक हो गया, और ये पॉइंटर के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। पॉइंटर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, पॉइंटर पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है। तो ये नेक्स्ट एलिमेंट का ये एड्रेस स्टोर कर लिया। अब ये 1 को मेरे को 10 से लिंक करना है, तो इसका एड्रेस ये स्टोर करेगा, 1 स्टोर करेगा। तभी ना उसको पता चलेगा कि हाँ भैया मेरा नेक्स्ट लोकेशन कौन सा होने वाला है। वो देखेगा अपना नेक्स्ट नोड में जाएगा, क्योंकि उसको अगले एलिमेंट पे जाना है। अगर उसको पिछले वाले एलिमेंट में जाना होगा तो वो प्रीवियस नोड देखेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। अब ये वन वे लिंक है, मतलब आप देख रहे हो कि 201 से अगर आप 201 पे हो, ठीक है, एट एनी पॉइंट आप 201 पे हो, या फिर हम ऐसा बोलें एट एनी पॉइंट आप 5 पे हो, फिफ्थ एलिमेंट पे हो, आपको नेक्स्ट पे जाने के लिए बोला गया, तो आप किस तरह से जाओगे, आप लिखोगे कि ये जो फाइव का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है पॉइंटर, हम उसका वैल्यू पे जाएंगे, मतलब कि हम 7 पे जा रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप 7 पे हो अभी, ठीक है, आपको पीछे जाना है, बैकवर्ड जाना है, तो आप क्या जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, क्योंकि 7 और 5 के बीच के लिंक कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये 7 क्या स्टोर कर रहा है, 301 जो कि नेक्स्ट वाला है, लेकिन उसके पहले वाला का तो स्टोर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये प्रीवियस वाला है, ताकि हम दोनों साइड से डबल वे पे ये एक्सेस कर पाए, इसीलिए हम लोग इसको डबली लिंक लिस्ट बोलते हैं, ताकि एक्सेसिंग दोनों साइड से हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर ये 10 है, अगर इसको 1 का एड्रेस स्टोर करना है, तो ये 10 क्या करेगा, ये 1 का एड्रेस यहाँ अपने प्रीवियस पार्ट में स्टोर कर लेगा, ठीक है। प्रीवियस पार्ट हमेशा पहले का स्टोर करता है, नेक्स्ट पार्ट हमेशा नेक्स्ट लोकेशन का स्टोर करता है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब 1 को अगर 7 का एड्रेस स्टोर करना है, तो ये 7 का एड्रेस वो अपने प्रीवियस वाले पार्ट में स्टोर करके रखेगा 255, ठीक है। अब 7 को अगर 5 का एड्रेस स्टोर करना है, तो 5 का एड्रेस 7 स्टोर करेगा अपने प्रीवियस वाले पार्ट में, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं 5 और 10 का। तो 5 का प्रीवियस पार्ट में क्या स्टोर है, क्योंकि 5 से पहले तो कोई एलिमेंट आ नहीं रहा है, ठीक है, 5 से पहले तो कोई एलिमेंट आ नहीं रहा है, तो वो यहाँ पर नल स्टोर करेगा,
नल पॉइंटर भी एक चीज़ होता है। नल पॉइंटर मतलब किसी को पॉइंट नहीं करता, पॉइंटर बना है लेकिन वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है, जो कि इस केस में सही है ना। इसके पहले कोई एलिमेंट है तो प्रीवियस पार्ट में क्या ही स्टोर करेगा, नेक्स्ट पार्ट में था तो हमने नेक्स्ट को स्टोर किया। सिमिलरली ये जो 10th एलिमेंट पे अगर आप आओगे तो इसका प्रीवियस पार्ट में एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर 301 वो प्रीवियस पार्ट में स्टोर कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट में जाने के लिए कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर नल आएगा, ठीक है। तो ये डबली लिंक्ड लिस्ट है। डबली क्यों? क्योंकि हम यहाँ से आगे से पीछे भी जा सकते हैं और पीछे से आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है। मेमोरी में ये कंटिन्यूस नहीं होता है, इसलिए हमको ये लिंक बनाना पड़ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई तब ये बहुत ख़राब चीज़ है अगर हम लिस्ट को वेक्टर से कंपेयर करें या एरे से कंपेयर कर लें, क्योंकि वहाँ तो हम एक्सेसिंग कर पाते थे। देखो दोनों का अलग अलग फ़ायदा है। वेक्टर में अगर आपको कोई एलिमेंट ढूंढना है तो आपको इन कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा कम से कम। एन हम बोलते हैं साइज ऑफ द वेक्टर है, मतलब एटलीस्ट 10 टाइम्स तो लगेगा अगर हम वर्स्ट में जा रहे हैं। मतलब बेस्ट कंडीशन आप मत लो कि हाँ पहले पे ही मेरे को मिल जाए, ऐसा मत लो। हम चाहते हैं कोई एलिमेंट को खोजना तो हम मान के चलते हैं कि वो लास्ट तक भी हो सकता है, तो हमको ये पूरा एरे का जो पूरा वेक्टर का जो लेंथ है एन, वहाँ तक जाना पड़ सकता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि इसमें आपको सॉरी तो देखो वेक्टर जो है उसमें आपको एक्सेस करना कांस्टेंट टाइम में होता है, ठीक है। वेक्टर पे आपको कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो कांस्टेंट टाइम पे होता है, लॉग ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी में होता है, ठीक है, कांस्टेंट टाइम पे होता है। मतलब आप सीधा एड्रेस दो वहाँ पर डायरेक्टली चला जाएगा। लेकिन आपका लिस्ट है उस पर आप कोई एलिमेंट पे जाना है तो आपको लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी लगता है, ठीक है, एन कॉम्प्लेक्सिटी लगता है, लॉग एन नहीं। और ये कांस्टेंट टाइप पे होता है, वो ऑफ वन में होता है, ये ऑफ एन पे होता है, ठीक है। मतलब आपको लिस्ट में अगर कोई एलिमेंट पे जाना है तो आप वहाँ इंडेक्सिंग का आप कोई खेल नहीं बचा है, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखो। लिस्ट में इंडेक्सिंग का कोई खेल नहीं बचा है, तुमको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें तुमको अगर कोई एलिमेंट को खोजना है तो तुमको पूरा एरे पे ट्रेवर्स करना पड़ सकता है। तभी आपको लगेगा कि यहाँ पर वेक्टर तो फिर भी सही है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टाइम पे हो रहा है, यहाँ पर पूरा लिस्ट में मेरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बात हुआ एलिमेंट्स को एक्सेस करने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो लिस्ट में आपको कांस्टेंट टाइम लगता है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लिस्ट में आपको यहाँ पर कांस्टेंट टाइम लगेगा, कैसे कांस्टेंट टाइम लगेगा हम वो बताएंगे आपको। लेकिन वेक्टर में आपको यहाँ पर ओ ऑफ एन टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम यहाँ पर अब बात करेंगे कि इंसर्शन और डिलीशन में लिस्ट और वेक्टर में क्या अंतर आता है। एक्सेस तो आपको पता चल गया कि कैसे होने वाला है। वेक्टर हम डायरेक्टली यहाँ पर एड्रेस दे देते थे, वो मेरे को वैल्यू निकाल के दे देता था। लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या हो रहा है, मेरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा मजबूरन, ठीक है। हम एलिमेंट पे जाएंगे, फिर उसका नेक्स्ट पार्ट को एक्सेस करेंगे तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर उसका नेक्स्ट को एक्सेस करेंगे तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर इसका नेक्स्ट को एक्सेस करेंगे यहाँ पहुँचेंगे। जब तक मेरे को नेक्स्ट में नल नहीं मिल रहा तब तक हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हमको प्रीवियस आना है, बैक आना है, तो हम इसके प्रीवियस वाले पार्ट को एक्सेस करके यहाँ पर पहुँचेंगे, इसके प्रीवियस वाले पार्ट को एक्सेस करके यहाँ पर पहुँचेंगे, इसके प्रीवियस वाले पार्ट को यहाँ पर पहुँचेंगे, जब तक मेरे को नल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं पहले इंसर्शन और डिलीशन में। तो एक चीज़ समझो कि वेक्टर में इंसर्शन और डिलीशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। अगर हम बोले कि वेक्टर मान लो यहाँ पर 4 लेंथ का मेरे पास यहाँ पर वेक्टर पड़ा हुआ है 3715। अगर मेरे को बोलना है कि यहाँ पर बीच में मेरे को एलिमेंट घुसाना, भाई नहीं बीच में ही मेरे को चाहिए, तो वो किस तरह से होगा। आपको पता है वेक्टर का साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर 3 यहाँ पर रहता है, 7 यहाँ पर रहता है, वो क्या करेगा एक स्पेस तो एक्स्ट्रा बनाएगा ही, ठीक है। अभी आपको पता है वेक्टर किस तरह से काम करता है, ठीक है, साइज़ वगैरह वो कैसे इंक्रीज करेगा। तो 5 को उसको पहले एक राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 5 इधर आएगा घसक के अपने राइट में, फिर 1 भी उसको एक बार राइट शिफ्ट करेगा, फिर बीच में एक जगह बनेगा। अब वहाँ पर एक एलिमेंट जो भी आपको डालना होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपको एलिमेंट डालना होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से वेक्टर में आपका इंसर्शन या डिलीशन परफॉर्म किया जाता है। सेम वे अगर आपको डिलीट करना, मान लो 7 को डिलीट करना है, तो आप पहले 7 को डिलीट करोगे, 1 को इधर शिफ्ट करोगे, 5 को इधर शिफ्ट करोगे, तो आपको पूरा एरे में मतलब छेड़छाड़ करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको हर एक एलिमेंट को इधर उधर शिफ्ट करना पड़ रहा है।
इंटरनली वेक्टर में इंसर्शन डिलीशन इसी तरह से परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं इंसर्शन डिलीशन वेक्टर में ओ ऑफ एन टाइम लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिस्ट में किस तरह से इंसर्शन या डिलीशन होता है। अब सपोज कर लो मैं चाहता हूँ कि ये 5, 7, 1, 10 ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ 7 और 1 के बीच में एक नया एलिमेंट है 8। ठीक है, बाय द वे यहाँ पर हम एलिमेंट एलिमेंट बस हम इसको बोलेंगे। ठीक है, ये जो पूरा डब्बा है ना, ये जो पूरा डब्बा है इसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है, एक नोड बोलते हैं इसको। ये आपको मतलब नाम दिख जाएगा हर जगह पर। ठीक है, बाकी ये सब समझने के लिए कोड में ये सब आपको ज़रूरी नहीं है। ये कब काम आता था इतना डीप नॉलेज होना लिस्ट का, पता है? जब हम अपना स्ट्रक्चर या क्लास यूज़ करते थे लिस्ट बनाने के लिए, लेकिन चूंकि एचटीएल आ गया तो सारा चीज़ आसान हो गया है। हाँ, लेकिन वर्किंग पता रखो, तभी आपको पता चले किस सिचुएशन में आपको लिस्ट यूज़ करना पड़ सकता है, किस सिचुएशन में आपको वेक्टर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, चलो, तो हम यहाँ पर एक नोड बनाएंगे। हमने यहाँ पर एक नया नोड बनाया 8, तो 8 तो यहाँ पर स्टोर्ड है। अब देखो आपको इसके बीच में स्टोर करना है, 7 और 1 के बीच में आपको स्टोर करना है। तो आप क्या करोगे, ये पहले लिंक को तोड़ोगे। लिंक ऐसा डायरेक्टली नहीं टूटता है, लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। लिंक कैसे टूटेगा पता है? चलो हम बताते हैं आपको। अभी तो ये लिंक इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, और इसका एड्रेस सपोज कर लो यहाँ पर है 508, इसका एड्रेस है, या 501 बोल देते हैं इसका एड्रेस है। ठीक है, तो 7 को हमको क्या करना पड़ेगा, 7 को हमको इससे लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि 7 के बाद जो एलिमेंट आने वाला है वो ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये 301 है इसको हम हटा के यहाँ पर, ये 301 जो यहाँ पर है इसको हम हटा के यहाँ पर क्या स्टोर करने वाले हैं, 501। तो तो अब क्या होगा, ये जो नेक्स्ट वाला जो नीचे वाला जो लिंक है वो यहाँ से टूट जाए, क्योंकि अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा होगा। अब वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा। समझिए ये चीज़। उसी के साथ साथ आपको टू वे लिंक करना है ये चीज़ को, ये भी चीज़ ध्यान में रखो। ठीक है, आपको टू वे लिंक करना है। तो मतलब अब आप चाहोगे ये जो 8 है वो 7 का भी एड्रेस स्टोर करे। ठीक है, ये भी आप चाहोगे, तो ये 255 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, 255। ठीक है, उल्टा ये मैं लिख रहा हूँ तो राइटिंग को इग्नोर करो अभी। ठीक है, लेकिन अभी ये लिंक प्रेजेंट है, मतलब 301 अभी भी 7 से कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो 1 है अभी भी 7 से कनेक्टेड है, क्योंकि इसके प्रीवियस वाले पार्ट में 255 है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब इस लिंक को भी मेरे को तोड़ना है। अब 1 से पहले क्या आने वाला है, 8 आने वाला है, क्योंकि इसके बीच में ना 8 है, तो 7 के बाद 8 आ रहा है, तो 8 को हमने दोनों वे से लिंक किया, और 1 से पहले 8 है तो अभी हम इसको लिंक करेंगे। ठीक है, तो हम इसके प्रीवियस वाले पार्ट में जाएंगे और यहाँ पर अपना इसका एड्रेस डाल देंगे, तो यहाँ पर 501 आएगा। तो अब क्या होगा, अब ये लिंक इसको पॉइंट नहीं कर रहा होगा, अब जो ये लिंक है वो यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो आपको 8 को भी 1 से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों वे से आपको करना पड़ेगा, तो 301 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से अब एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पर आपको इस वे में अगर आप जाओगे तो देखो 5 पे हो, इसका नेक्स्ट पार्ट को देखो 255, तो आप 7 पे आ गए। इसका नेक्स्ट पार्ट को देखो 501, 501 मतलब ये है तो आप 8 पे आ गए। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो 301, तो आप फिर से 1 में चले गए, मतलब ये बीच में एलिमेंट घुस चुका है। ठीक है, ये डायग्राम वाइज ऐसा दिख रहा है कि आप बीच में आड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो वो बीच में ही कहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से। अब आपको मान लो यही डिलीट करने के लिए बोला जाता, मान लो 8 को ही डिलीट करना है, तो आप क्या करते हैं कि इसका जो पहले ठीक है, आपको डिलीट करना रहता तो आप डिलीट किस तरह से करते हैं, ये वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट वाला पार्ट है 7 का, वो अब किसको पॉइंट करता, क्योंकि आपको डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करना है, इसका मतलब ये है कि 8 हट जाएगा, 8 के बाद वाला एलिमेंट जो है आपको उसको पॉइंट कराना है 7 को। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये लिंक वगैरह को यहाँ से मिटाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है इसलिए। तो आपको क्या करना है, अभी मान के चलो कि 8 जो है दोनों से टू वे में कनेक्टेड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। हाँ, तो आपको क्या करना है, 8 को पॉइंट नहीं करना है। अब 7 में ये वाला जो नोड है, 7 वाला जो नोड है उसमें क्या करना है, 1 का एड्रेस मतलब नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस को स्टोर करना है। लेकिन आप डायरेक्टली तो यहाँ पर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि 7 तो अभी 8 से कनेक्टेड है फिलहाल। तो देखो क्या 8 का सेकेंड नेक्स्ट वाला पार्ट में, ये 8 का नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसमें 1 का एड्रेस होगा, बिल्कुल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 8 का जो नेक्स्ट वाला जो एड्रेस है वो हम 7 में स्टोर कर देंगे। अभी कोड वाइज आपको उतना नहीं सोचना है किस तरह से वो होना है, वो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, HTL आ गया है इसलिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 301 को इसमें स्टोर कर दिया, तो अब वो इसको पॉइंट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है,
अब जब आपने ये चीज़ कर दिया है तो आप इसको नल पे सेट कर सकते हो, ठीक है। 8 को आप यहाँ पर नल पे सेट कर सकते हो, बिल्कुल नल को, ठीक है। उसी तरह उसी तरह आप यहाँ पर अब इस पे जाओगे। फ़िलहाल अभी नल पे सेट मत करो क्योंकि अभी मेरे को इसका काम है, ठीक है। यहाँ पर क्या स्टोर होना 301, ठीक है। यहाँ पर अब आप 1 पे जाओगे क्योंकि भाई देखो तुमको दोनों ये दो लिंक जब आप बन जाएगा तो इसको आप नल सेट कर देना तो लिंक ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। क्योंकि अभी ये 301 है तो अभी भी वो उसको पॉइंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दो लिंक नहीं हो सकता एक एलिमेंट, बिल्कुल हो सकता है। जो 301 है अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जब इसको नल सेट कर देंगे प्रीवियस और नेक्स्ट को 8 में तो देखना कि जो लिंक है ऑलरेडी टूट जाएगा वो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको 1 पे जाना है और 1 का प्रीवियस वाला पार्ट को अपडेट करके उसको 7 के एड्रेस से अपडेट कर देना है। तो हम 7 के बाद 8 पे जाएंगे, 8 के बाद 1 पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 1 का प्रीवियस वाला पार्ट को तो पहले यहाँ से हटाएंगे क्योंकि हम लिंक तोड़ना चाहते हैं पहले 8 से। उसके बाद हमको 255 का एड्रेस स्टोर करना है। लेकिन अभी देखो 301 अभी कनेक्टेड नहीं है 255 से, ये कनेक्शन मत देखो क्योंकि आप बैकवर्ड एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये एरो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। ये एरो जिस डायरेक्शन में है इसका मतलब एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बस वही अपने नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 8 पे जाओगे और देखोगे कि इसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है वो तो अभी भी 7 से कनेक्टेड है। तो यहाँ वाला जो वैल्यू है वही उठा के आप यहाँ पे रख दोगे। ये हो गया 255। तो अब ये भी लिंक यहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुका है और इसका लिंक अभी तक टूटा नहीं है। ये जैसे जैसे कनेक्टेड होगा 8 अभी भी कनेक्टेड ही है वो भी। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 पर वापस आएंगे और यहाँ पर इसको नल कर देंगे, नल नल, ठीक है। मतलब इसका प्रीवियस पार्ट भी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, नेक्स्ट पार्ट भी नहीं पॉइंट कर रहा। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये लिंक जो है वो टूट जाएगा कुछ इस तरह से। लिंक ये टूट गया है, ठीक है। अब ये जो नोड बचा है ये मेमोरी में स्पेस खाएगा आपका हमेशा के लिए, इसलिए आप इस नोड को भी आप डिलीट कर दोगे। तो ऐसा लगेगा जैसे इंसर्ट एलिमेंट हुआ और गायब हो गया और आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। तो ये ऑफ 1 टाइम लेता है, कॉन्स्टेंट टाइम लेता है इंसर्शन या डिलीशन, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट जैसा होता है उसी तरह एक फॉरवर्ड लिंक लिस्ट भी होता है या सिंगली लिंक लिस्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट क्या करता है, सिंगल लिंक होता है, या तो फॉरवर्ड हो सकता है या तो बैकवर्ड हो सकता है, ठीक है। उसको हम लोग फॉरवर्ड लिंक लिस्ट बोलते हैं एचटीएल के रिस्पेक्ट में। लेकिन फॉरवर्ड लिंक लिस्ट को हम लिस्ट के बाद पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता है उसी तरह फॉरवर्ड लिंक लिस्ट भी होता है। सीधा प्रोग्राम में आता है, यहाँ पर एक नया फाइल बनाता है लिस्ट डॉट cpp। देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक बॉयलर प्लेट लगा लिया अपने प्रोग्राम का। अब आपको बनाना क्या है, लिस्ट बनाना है, ठीक है। इस वीडियो में देखो हम बस लिस्ट को बनाने का तरीका देखेंगे क्योंकि बहुत सारा तरीका हो सकता है। लिस्ट पे आप काम करोगे तो आपको लिस्ट जो हेडर फाइल है उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, ठीक है। हमने यहाँ पर इंक्लूड लिस्ट कर लिया है। अब हमको लिस्ट बनाना है, तो देखो हम किस तरह से बनाएंगे। एक तो सबसे पहला अपना टेक्निक है, आप लिस्ट लिखोगे कौन सा वैल्यू वो कंटेन करने वाला है, कौन सा टाइप का डेटा वो कंटेन करेगा। लिस्ट का नाम दे दो इज इक्वल्स टू और यहाँ पर अपना लिस्ट बना लो, ठीक है। ये हो गया आपका लिस्ट, सिंपल तरीका, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। उसी तरह ये इसको हम हटा सकते हैं और इसको हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं। मैंने आपको बार बार बताया ये चीज़ हमेशा वैलिड रहता है, ठीक है। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखते हैं, और ये भी एक चीज़ है, लिस्ट का साइज़ आपने देखा कि वो अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। आपको बस मेमोरी नया नया एलोकेट करते जाना है, ठीक है। नोड नया बनाना, उसको लिंक में ऐड करते जाना, वो सारा चीज़ कर सकते हैं। लेकिन देखो प्रोग्राम में आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। दूसरा तरीका देखते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट बनाना है और उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। तो एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर बनाते हैं, लिस्ट एंड L1 दे देते हैं इसको, और ये भी एम्प्टी है, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इस लिस्ट में आप एलिमेंट पीछे से भी डाल सकते हो और आगे से भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों साइड से आप एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए हम बस अपने पुशबैक पढ़ा है तो हम वही करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर लिस्ट डॉट, यहाँ पे L1 है, LI मैंने लिख दिया, चलो L1 डॉट पुशबैक, और हम यहाँ पर सपोज कर लो 10 डालना चाहते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डाला। उसी तरह हम L1 डॉट पुशबैक, देखो
जैसे ही यहाँ पर मैंने L1 लिखा तो यहाँ पर पॉप बैक होता है, पॉप फ्रंट होता है, पुश बैक होता है, पुश फ्रंट होता है। तो ये सारा ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल रहा है। तो मैंने इस पर 20 डाल दिया, ठीक है। उसी तरह हमने यहाँ पर 30 डाल दिया, उसी तरह हमने यहाँ पर 40 डाल दिया। तो इस तरह से ये सेकंड मेथड है। आप एक एम्प्टी लिस्ट बनाओ और उसमें एलिमेंट्स इंसर्ट कर दो। ये सेकंड तरीका हो गया लिस्ट बनाने का। थर्ड तरीका देखते हैं। थर्ड तरीका क्या है कि आप एक लिस्ट बनाओ यहाँ पर L2, ठीक है, और उसमें डायरेक्टली आप 5,4 रख दो। इससे होगा क्या, 5 आपका साइज़ होने वाला है, ये साइज़ है आपका, और 4 है ईच एलिमेंट। ये हमने वेक्टर पे भी देखा है कि किस तरह से ये चीज़ होता है, एरे पे भी देखा हमने ये चीज़ किस तरह से होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, इस लिस्ट को, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं जो लिस्ट को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो और यहाँ पर प्रिंट लिस्ट नाम का एक फंक्शन बना देते हैं। इसके अंदर क्या आने वाला है, एक लिस्ट आएगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और एड्रेस लिस्ट दे देते हैं इस तरह से। ये मैंने आपको बताया, देखो ये फंक्शन में पास करना सारा वेक्टर के जैसा ही है, ठीक है। वेक्टर वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया किस तरह से हम फंक्शन में वेक्टर को पास करते हैं, कुछ उसी तरह यहाँ लिस्ट में भी होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर फॉर ऑटो आई इन एल सी आउट आई एक स्पेस डाल देते हैं, और यहाँ पर सी आउट एंडल, ठीक है। अभी हम इस लिस्ट को प्रिंट करा के देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर प्रिंट लिस्ट करेंगे, और इस लिस्ट का नाम क्या है, L2, ठीक है। सेव करके हम रन करेंगे तो देखना 5 4s आने वाले हैं यहाँ पर। गिन लो, यहाँ पर 5 4s आ गए, तो ये लिस्ट इस तरह से बन गया, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है, आप एक एरे बनाओ, सी स्टाइल वाला एरे, और उससे ही आप क्या कर सकते हो कि आप अपना लिस्ट जो है वो बना सकते हो। चलो वो चीज़ हम देखते हैं कैसे करेंगे। हमको एक एरे बनाना है, तो हम एरे कैसे बनाते थे, इंट एर लिखेंगे और उसमें एलिमेंट्स डाल देते हैं। सपोज कर लो एलिमेंट्स क्या रखेंगे, मान लो 3 5 2 6 ये एलिमेंट्स है, एक और एलिमेंट डाल देते हैं मान लो 9, ठीक है। चलो ये हमने एरे बनाया। तो इसको करने का मेथड क्या है, पहले तो आप इसका साइज़ निकालोगे, ठीक है। तो इंट n इज इक्वल्स टू, साइज़ कैसे निकलता है, तो आप यहाँ पर साइज़ ऑफ फंक्शन का यूज़ करोगे, साइज़ ऑफ एर डिवाइडेड बाई साइज़ ऑफ एर ऑफ 0, ठीक है। तो इससे करके आपका साइज़ जो है वो निकल जाता है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। ये बेसिक्स है। उसके बाद अगर आपको लिस्ट बनाना है तो आप किस तरह से करोगे, यहाँ पर लिस्ट इंट L3 एरे का नाम दोगे पहला पैरामीटर में, और उसके बाद एरे प्लस उसका साइज़ दे दोगे, ठीक है। तो ये करके आपका लिस्ट, ये जो एरे है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल एरे डिस्ट्रॉय हो गया है, ऐसा नहीं है, बस ये एरे की मदद से हमने एक नया लिस्ट बनाया। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट लिस्ट फंक्शन को कॉल करें, यहाँ पर अपने L3 को पास कर दें, तो ये जो देखना, ये जो एरे का जो एलिमेंट्स है वो अपने लिस्ट में भी इस तरह से आ चुका है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है। क्या किया आपने, यहाँ पर एरे का नाम दिया और एरे का नाम प्लस n सेकेंड पैरामीटर में दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये जो एरे है वो अपना लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब वो लिस्ट में एक तरह से कॉपी हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। जैसा आप एरे से एक लिस्ट को बना सकते हो, उसी तरह आप एक वेक्टर से भी एक लिस्ट को बना सकते हो। तो वेक्टर से हमको काम करना पड़ रहा है अब यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इंक्लूड यहाँ पर वेक्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वेक्टर बनाते हैं। हम लिखेंगे वेक्टर इंट v इज इक्वल्स टू, वेक्टर में एलिमेंट्स डाल देते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर वेक्टर में डाल दिया है। अब इस वेक्टर से आपको एक नया लिस्ट बनाना है, तो यहाँ पर आप लिस्ट इंट L4 सेम आपको करना है। बस यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर v डॉट बिगिन आएगा, कॉमा v डॉट एंड आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब हम प्रिंट लिस्ट को करने वाले हैं और यहाँ पर अपना L4 डाल देते हैं, ठीक है। सेव करके हम रन करेंगे। तो देखो हमने लिस्ट 4 को प्रिंट कराया, तो ये 5 4 6 3 7 5 4 6 3 7 इस तरह से हो गया। तो ये वेक्टर को आपने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर अगला मेथड देखते हैं। आप एक दूसरा लिस्ट से एक नया लिस्ट भी बना सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। वो किस तरह से, देखो हम यहाँ पर लिस्ट एन देंगे और यहाँ पर OL दे देंगे, मतलब ये अपना ओल्ड लिस्ट है, ठीक है। ये हमने ऐसा इसका नाम लिख दिया और इसमें एलिमेंट्स डाल देते हैं। ये एलिमेंट्स इसमें मैंने डाल दिए। अब आपको नया लिस्ट बनाना है, तो हम यहाँ पर इंट NL कर देते हैं न्यू लिस्ट के लिए, ठीक है। फिर आपको ब्रैकेट में क्या करना है, OL डॉट बिगिन। हाँ, ये जो आइटरेटर वाला जो चीज़ है, बिगिन एंड ऐसा मत समझना, बस वो वेक्टर में होता है। मैंने आपको उसी समय बताया था, ये सारा जो कंटेनर है उसमें अधिकतर में लागू होता है, ठीक है।
जिसमें नहीं होगा वो हम आपको बता देंगे, लेकिन लिस्ट में भी आपका बिगिन, एंड, आर बिगिन, आर एंड सेम तरह से काम करता है, ठीक है। अब हम न्यू लिस्ट को प्रिंट करा के देखते हैं। तो हमने यहाँ पर न्यू लिस्ट को प्रिंट करा है, तो देखो वो न्यू लिस्ट भी अपना ओल्ड लिस्ट का वैल्यू को कंटेन कर रहा है। ऐसा नहीं कि ओल्ड लिस्ट गायब हो जाने वाला, ओल्ड लिस्ट को भी अगर आप प्रिंट करा के देख लोगे तो वो भी अभी भी वैसे ही रहेगा। मतलब बस एक आप एक नया लिस्ट का कॉपी बना रहे हो, ठीक है, ओल्ड लिस्ट का एक कॉपी बना रहे हो जो नया लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट जो तरीका है वो है यूजिंग फिल फंक्शन, ठीक है। तो हम फिल फंक्शन किस तरह से काम करता है, वो मतलब वो कुछ इसी तरह से काम करेगा। देखो ये वाला पार्ट, हाँ, कुछ इसी तरह से वो काम करेगा, बस इसको हम अलग लाइन में मेथड यूज़ करके कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पर लिस्ट इंट L5 बनाते हैं, और अब यहाँ पर एक चीज़ एरर होने वाला है, वो एरर बताना मेरे को क्या है, ठीक है। हम फिल फंक्शन के यहाँ पर यूज़ करेंगे। आपको फिल कहाँ से कहाँ तक करना है, तो ये L5 डॉट बिगिन से लेके L5 डॉट एंड तक आपको फिल करना है। किस वैल्यू से, तो हम चाहते हैं अभी हम 0 से फिल करें ये चीज़ को, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ एरर है, देखना वो चीज़ एरर क्या होने वाला है। देखो एरर तो आपको साफ साफ दिख जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कंटेनर कोई भी हो, जब तक आप उसमें कोई वैल्यू नहीं डालोगे तब तक उसका साइज़ क्या होने वाला है, 0 होने वाला, तभी तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। देख लो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपने अभी तक लिस्ट का साइज़ नहीं बताया है। लिस्ट का साइज़ नहीं बताने का मतलब है कि अभी साइज़ 0 है। 0 है तो फिल ही क्या होने वाला, उसमें कुछ नहीं फिल होगा, क्योंकि साइज़ 0 है तो उसमें अभी कुछ फिल नहीं हो सकता है। तो साइज़ देने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर मान लो 6 दे देते हैं, 6 क्या है, साइज़ है उसका, ठीक है। रन करते हैं। अब देखो 6 ज़ीरोज़ यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये फिल फंक्शन है। आप यहाँ पर अगर मान लो 100 दोगे तो आपका 100 से वो फिल कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये इतने सारे कुछ मेथड्स थे आपके लिस्ट बनाने के, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने लिस्ट से बना सकते हो अपना हम्म, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर वेक्टर से आपने एक लिस्ट बनाया है, वेक्टर से आपने लिस्ट बनाया तो आप लिस्ट से वेक्टर नहीं बना सकते हो, वो चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट इंट L6, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दोनों वे से ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। 7, अब हम एक नया लिस्ट वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर इंट v1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये L6 डॉट बिगिन, L6 डॉट बिगिन कॉमा L6 डॉट एंड, ठीक है। ये करने से आपका ये जो वेक्टर है वो नया वेक्टर बन जाएगा लिस्ट से, ठीक है। आपने लिस्ट से अब एक वेक्टर बनाया है। तो मतलब मेरा समझाने का यहाँ पर ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बस लिस्ट वेक्टर से ही लिस्ट बना सकते हो, वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पर कर देंगे अपना आई, और यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर V1 को प्रिंट करा के देखा है, जो कि बिल्कुल यहाँ इस तरह से पॉसिबल है। तो मतलब वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। आप एक लिस्ट से भी आप एक वेक्टर बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट किस तरह से काम करता है, और उसका एक्सेसिंग इंसर्शन में क्या डिफरेंस आता है लिस्ट और एरे में। तो आपको ऐसा कोई हो सकता है, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको ज़्यादा काम इंसर्शन या डिलीशन से करना है, तो आप वहाँ पर लिस्ट यूज़ कर लेना। या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम आपको मिल जाए जहाँ पर आपको हो सकता है एक्सेसिंग ज़्यादा करने को मिले, इंसर्शन डिलीशन ना करना हो, तो उसमें आप वेक्टर यूज़ कर लेना। वो आपका यूजेज के हिसाब से, ठीक है। बाकी दोनों के इंपॉर्टेंस सेम है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।